अब पूजा पाल को पार्टी से निकाल देना, पीडीए की सदस्य को। देखो, दगा किसी का सगा नहीं, जी चाहे तो कर देखो, और जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। फूल खिलने से पहले जो कली तोड़ ले, ऐसी मालन पे कैसे भरोसा करूं, और दिन रात जो पार्टी बदलते रहे, ऐसे नेताओं पे कैसे भरोसा करूं। लोग आज नहीं मानेंगे, कल मानेंगे, कल नहीं मानेंगे, परसों मानेंगे, परसों नहीं मानेंगे, नरसों मानेंगे। ये मानना पड़ेगा, अखिलेश जी एक साधारण पुरुष नहीं है। अखिलेश जी मानवता से परिपूर्ण हैं। अखिलेश जी धर्म से परिपूर्ण हैं। अखिलेश जी संघर्ष से परिपूर्ण हैं। अखिलेश जी मानवता से परिपूर्ण हैं। और मैं कह दे रहा हूँ, अखिलेश जी एक ब्रांड है। अखिलेश यादव केवल एक नाम नहीं है, ब्रांड। अखिलेश यादव जी एक ब्रांड है, ब्रांड। हर कोई उनकी नकल करना चाहता है, उनके जैसा कुर्ता पैजामा पहनना चाहता है, लोग उनके जैसा जूता ढूंढते हैं, लोग अखिलेश जी जैसा बोलना चाहते हैं, लोग अखिलेश जी जैसा बनना चाहते हैं। दरोगा मेरी कॉलर पकड़ के घसीट रहा है, अरे तो हाँ, ऐसा घसीट रहा है मेरा कॉलर पकड़ के, और ये पकड़ के मेरा दूसरा अखिलेश जी मुझे अपनी तरफ घसीट रहे हैं, मुझे बचा रहे हैं। बहती दरियाओं की मानिंद बहकते जाएं, अखिलेश यादव जी कमजर्फ नहीं है जो छलकते जाएं, इन्हें खानों में कोई कैद नहीं कर सकता, ये तो खुशबू है जिधर जाएं महकते जाएं। वाह, बैरिकेटिंग चढ़ गए, बैरिकेटिंग फांद गए, और भाजपा के ताबूत में कील ठोंक दिया श्री अखिलेश यादव जी ने। पूरी जीवन संघर्ष करना पड़े तभी अखिलेश जी के साथ ही रहना पसंद है, सत्ता की मलाई नहीं। अखिलेश जी की सूखी रोटी में खाकर उनके साथ रहने में ज्यादा गौरवान्वित और अच्छा महसूस करूंगा। हजारों साल तक नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये उत्तर प्रदेश और देश के चमन के दीदावर हैं, लाल हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव उम्मीद है, अखिलेश यादव विश्वास हैं, अखिलेश यादव प्यार है, मोहब्बत हैं, अखिलेश यादव संघर्ष हैं, अखिलेश यादव इस देश का एक स्वर्णिम इतिहास है। और हम लोगों को 11,000 वोल्ट का करंट जेल के अंदर देके चले गए। नेताजी ने, अखिलेश जी ने कहा अब, तो मैंने कहा विधानसभा। तो हमारी छोटी कुटिया में अखिलेश जी कम से कम 10 बार आए होंगे। रात में 2 बजे आए, तब भी मैं उनकी चाय ले खड़ा रहता था। मेरी अचानक आँख खुली, मैंने देखा 30, 40, 45 मिस कॉल। मैंने सोचा कोई बड़ी घटना हो गई क्या कहीं। जब टिकट बताया, दे दिया, तो मैंने मोबाइल रखा, जेब में हाथ डाला, मेरी जेब में 238 रुपया था। सिर्फ 238 रुपया मेरे पास था, इसके अलावा कुछ नहीं था। होल्डिंग, बैनर, पोस्टर, रैली, गाड़ी घोड़ा, तेल, पानी, खाना, सब का इंतजाम अखिलेश यादव जी ने किया। 238 भी खर्च नहीं हुआ। 238 बच गया, उससे ज्यादा बचा। लल्लू सिंह जी शहादतगंज में रहते हैं, मेरी शादी भी शहादतगंज में हुई है। तो आपके ससुर हुए हो? आप कैसे कहते हो? लल्लू सिंह जो विरोधी लड़ रहे थे, हाँ। तो आशीर्वाद दिए होंगे कि नहीं? अरे बिल्कुल आशीर्वाद दिए। शादी हो गई, 19 को नामांकन किया। हाँ। 21 तारीख की सुबह मेरी पत्नी वोट मांगने निकल पड़ी क्षेत्र में, नई दुल्हन एकदम। लेकिन जो 2016 की सुबह का 6:30 बजे का कॉल था, हाँ। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का फोन था। अच्छा। और मैंने तुरंत कहा, जी मुख्यमंत्री जी प्रणाम। सामान उन्होंने कहा 15 मार्च को मैंने शपथ ली है, 15 अप्रैल को तुम्हारा भव्य रिसेप्शन होगा। जो सबसे बड़ा वीवीआईपी पंडाल लगा, 250, 300, 400 एसी लग रही हूँ। ये अखिलेश यादव जी ने इंतजाम कराया था। और जब मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर गगड़ 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 उतरा, हाँ। सारी व्यवस्था उनकी थी, हमारा कोई रुपया नहीं लग रहा। मैं आंधी रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, मेरा कोई रुपया नहीं लगा था। राकेश गर्ग जी थे, उनका फोन आया मेरे मोबाइल, पहले लैंडलाइन नंबर से आया। उसके 10 मिनट बाद अनीता सिंह जी का फोन आया, लेकिन उन्होंने हमको बता दिया कि सुबह आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है। ना हम हंस पाई ना रोए पाई। फोन आएगा, मंत्री बनना है। अब गाड़ी में जितने लोग सब एक दूसरे के मुंह देखी। 8 बजे सुबह चिट्ठी आई राजभवन से कि आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहली बार कहा, और मंत्री जी, और मंत्री जी, मतलब अब जाए दो शब्द नहीं है। हमारी पार्टी के यूथ के अध्यक्ष थे गौरव दुबे जी, गंभीर बीमारी हो गई थी। अखिलेश यादव जी ने करोड़ों रुपया खर्च करके अमेरिका तक इलाज कराया। अभी काना का नाम बदल दिए। अरे काना माने तो भगवान विष्णु जी का नाम था, उसको आपने बदल दिया, वो तो भगवान के नाम पे था। HCL कंप्यूटर पूरा अखिलेश यादव जी की थे। बताओ ना, बाबा काहू बनाइन? बाबा बनाइन खाली हिंदू मुसलमान, बाबा बनाइन शमशान कब्रिस्तान, बाबा बनाइन ईद और होली दिवाली, कुछ नहीं। अखिलेश जी ने कहा पवन पांडे मंत्री हैं, मंत्री रहेंगे, मंत्री रहें। अरे रुको पवन भाई, अखिलेश जी जैसा बॉडी बना के मानोगे क्या? एक शेर सुनो पहले। बहती दरियाओं की मानिंद बहकते जाएं, अखिलेश यादव जी कमजर्फ नहीं है जो छलकते जाएं, इन्हें खानों में कोई कैद नहीं कर सकता, ये तो खुशबू है जिधर जाएं महकते जाएं। वाह। अभी देखे हो वो, हाँ। जब वोट चोरी के खिलाफ हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वोट कटवाती है, लोगों के लोकतंत्र पे कुठाराघात करती है। आंदोलन था दिल्ली में, बैरिकेटिंग चढ़ गए, बैरिकेटिंग फांद गए,
और भाजपा के ताबूत में कील ठोंक दिया श्री अखिलेश यादव जी ने। आज जो देख रहे हैं आप, लड़ाई चल रही है, तो इसमें तो पूरा स्वस्थ रहना पड़ेगा ना। भाजपाइयों को ठीक करना, और नेताजी हमारे सब दांव बता गए हैं, और अखिलेश जी के नेतृत्व में उन सारे दांव को आजमाना है, और सारे दांव आजमा करके 27 में श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, हाँ। तो ये अखिलेश जी के संपर्क में कब आए? आदरणीय अखिलेश यादव जी से हमारी मुलाकात सन 2000 में हुई थी, जब हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए। अच्छा। और श्रद्धेय नेताजी ने हमारी मुलाकात कराई थी श्री अखिलेश यादव जी से 5 विक्रमादित्य मार्ग में। और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विवाह हुआ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कन्नौज का उपचुनाव लड़े लोकसभा का। अच्छा। उस समय हमें उनके साथ चलने का, वोट मांगने का, स्वर्गीय अपने नेता जनेश्वर मिश्रा जी के साथ मंचों पर भांफड़ देने का अवसर मिला था। और वो क्रम जो 2000 में शुरू हुआ था, आज 18 अगस्त 2025 तक पूरी मजबूती से कायम है। वो रिश्ता कायम है, वो विश्वास कायम है, वो अपनत्व कायम है, वो प्यार कायम है, मन विचलित नहीं हुआ, और वो रिश्ते की मजबूती कायम है। मन विचलित नहीं हुआ। इतने दिन से सत्ता में नहीं रहे, बहुत लोग इधर से उधर गए, पूरे जीवन, बहुत मजबूती से कह रहा हूँ, पूरी जीवन संघर्ष करना पड़े तभी अखिलेश जी के साथ ही रहना पसंद है। दूसरे की मलाई छोड़ नहीं चाहिए, सत्ता की मलाई नहीं। अखिलेश जी की सूखी रोटी में खाकर उनके साथ रहने में ज़्यादा गौरवान्वित और अच्छा महसूस करूंगा। ऐसा नेता, अखिलेश यादव जी जैसे नेता अद्वितीय होते हैं, बिरले होते हैं। कुछ लोगों को लगेगा, अभी मैं बताऊंगा सारी बात की चापलूसी कर रहे हैं। मैं चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। अच्छा, सत्ता में ना आए तो भी रहेंगे? है नहीं 10 साल से, कहाँ चले गए? बड़े बड़े चले गए, जो मोटरसाइकिल से मर्सिडीज और लैंड क्रूजर पे आ गए चले गए। हम कहाँ चले गए? हम तो हैं, आज भी हैं, और डंके की चोट पे हैं, आगे भी रहेंगे। तो ऐसा क्या आगे भी रहेंगे? तो अखिलेश यादव में ऐसा जो क्या अखिलेश यादव जी में है वो किसी में नहीं। अखिलेश यादव अद्वितीय पुरुष हैं, अद्वितीय। हजारों साल तक नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये इस उत्तर प्रदेश और देश के चमन के दीदावर हैं, लाल हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव उम्मीद है, अखिलेश यादव विश्वास हैं, अखिलेश यादव प्यार हैं, मोहब्बत हैं, अखिलेश यादव संघर्ष हैं, अखिलेश यादव इस देश का एक स्वर्णिम इतिहास हैं। आने वाले समय में जब कभी 100-200 साल बाद इतिहास लिखा जाएगा, स्वर्णिम इतिहास, तो अखिलेश यादव जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, ये आप जान लीजिए। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? अब दूसरे के बारे में तो ना जानी, अपन जानी था, अपन बता सकी था। बताओ भैया। सन 2000 में हमारी मुलाकात हुई लोकसभा के चुनाव में, और बहुत अच्छे वोटों से लोकसभा का उपचुनाव आदरणीय अखिलेश यादव जी जीते। हम सब लोग उनके साथ लगे रहे। तब से हमारा उनका बातचीत शुरू हुआ। तो मैं नया था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो कोई मैं इतना बड़ा तो था नहीं कि किसी बड़े परिवार का लड़का रहा हूँ, या किसी बड़े परिवार से आता रहा हूँ कि वो जाने की फलाने का बेटा है ये। ऐसा मेरे साथ कोई तमगा नहीं था। मैं एक मध्यम वर्गीय की स्टूडेंट था, लेकिन मेरी चाहत अखिलेश यादव जी थे, नेताजी थे। तो मैं जब अखिलेश जी से मिलता तो मैं कहता, सर प्रणाम, सर मैं पवन पांडे। मैं हमेशा उनसे ये बात कहता था, और ये बात मैंने 3-4 सालों तक कहा। भैया नहीं, सर। सर नहीं, भैया भी कहते थे। मतलब अब आज की डेट में जो बात थी वो निकल गई, उसमें भैया ही कहते थे हम लोग। भैया प्रणाम, मैं पवन पांडे। जब भी मिलता था, पार्टी कार्यालय मिला या किसी कार्यक्रम में मिला। एक समय ऐसा आया 2-3 साल बाद कि जब वो मुझे देते खुद ही कहते तुम पवन पांडे हो। तो फिर मैंने बताना बंद कर दिया। तो मुझे जान गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे भैया और हमारे नेता हमको पहचान गए हैं कि मैं पवन पांडे हूँ। इतना बास कर दिया आपने। मैं पवन पांडे नहीं, पवन पांडे। एक दिल में इच्छा रहती कि हमारे नेता हमको जाने। एक हमारे दिल में इच्छा थी, हमारे जज्बात थे, हमारा अपना तो था। हर आदमी चाहता है कि हमारा नेता मुझको पहचाने, हम जिसका जिंदाबाद लगा रहे हैं, जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं, वो जाने कि हमारा साथी, हमारा कार्यकर्ता, हमारा भाई पवन पांडे है। बस इतनी लगती। जब जान गए तब जान गए। उसके बाद मायावती जी की सरकार चली गई। मायावती जी उस समय मुख्यमंत्री थी। और सौभाग्य देखिए, जिस दिन अखिलेश यादव जी का लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ में कार्यक्रम था 12 बजे, और वो कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय पता लगा कि मायावती जी की सरकार चली गई और छात्र संघ बहाल हो गया। छात्र संघ बहाल हो गया। मैं पहला चुनाव लड़ा लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का, तो उस बार मुझे टिकट नहीं मिला था, राजपाल कश्यप जी को मिला था। मैं निर्दल लड़ा था। राजपाल कश्यप जी छात्र संघ के उपाध्यक्ष हुए, और 2004 में मुझे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया
लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का 2004। 2004। और मैं बहुत अच्छे वोटों से, लगभग 700-800 वोटों से मैं 2004 में लखनऊ यूनिवर्सिटी का उपाध्यक्ष चुना गया। छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में आए, हम लोगों को शपथ दिलाई और उससे दिन प्रतिदिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति हमारा समर्पण, हमारा विश्वास बढ़ता गया। और अगर मैं ये कहूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी विश्वास हमारे ऊपर बढ़ता गया तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसके बाद 2007 में दोबारा मायावती जी की सरकार आ गई, हमारी सरकार चली गई। मायावती जी ने छात्र संघ बैन कर दिया, हम लोग पर मुकदमे लगे, हम लोगों ने आंदोलन किया, हम लोग जेल गए। जब हम लोग जेल गए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलने आए अखिलेश यादव जी और पूरा मनोबल बढ़ाया, एक बड़े भाई की तरह, एक पिता की तरह। अच्छा, पूरा मनोबल बढ़ाया कि डरने की जरूरत नहीं है, झुकने की जरूरत नहीं है, पूरी मजबूती से लड़ो। और हम लोगों को 11,000 वोल्ट का करंट जेल के अंदर देके चले गए। हम लोगों की जमानत हुई, हम लोग बाहर आए और उसके बाद नेताजी थे, आदरणीय अखिलेश जी थे। 2007 नेताजी ने, अखिलेश जी ने कहा अब, तो मैंने कहा विधानसभा। अच्छा, 2007। इतना मुकदमे लग चुके थे कि कोई नौकरी फाटक, कोई जुगाड़ नहीं था और करने की इच्छा भी नहीं थी दिल में, जरा सी नाखून बराबर भी इच्छा नहीं थी। अखिलेश जी ने ठीक, हम गए, हमने अपना अयोध्या विधानसभा तैयारी शुरू कर दी। 2009 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उस 9 के लोकसभा के चुनाव में हमने पूरी अयोध्या विधानसभा मत डाला। अच्छा, गांव-गांव, वार्ड पूरा मत डाला, एक एक घर पहुंच गए हम। हमने तो विरोध हुआ होगा ना हमने कि कोई नया विरोध लड़का नहीं, है, कुछ नहीं, अयोध्या यही आ तो गया। कुछ नहीं, हाँ। पूरा हम चापों चाप हाँ। किया हमने काम। अच्छा। और उसके बाद मेरा फायदा ये रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय अम्बेडकर नगर, गोंडा, इस रूट पे कहीं जाते थे। अगर गोरखपुर तक जाएं, देवरिया तक जाएं, तो लौटते हुए हम अपने घर पे चाय पिलाते थे। अच्छा, हाँ, रास्ते में उनका स्वागत करते थे। हमारी छोटी कुटिया में अखिलेश जी कम से कम 10 बार आए होंगे उस जी, दरमियान। कम से कम 10 बार, 10 बार से कम नहीं आए हैं। अगर गोंडा से लौट रहे हैं, इधर गोंडा श्रावस्ती बहराइच जा रहे हैं, तब भी फैजाबाद होते हुए तब भी हम रोकते थे। अच्छा, और उनको मैंने हर बार, अगर रात में 2 बजे आए तब भी मैं उनकी चाय ले खड़ा रहता था वही रोड पे। हाँ, कि हमारे नेता लौट रहे होंगे। हाँ। ठंडी के दिन में जब घना कोहरा रहता था और मैं देखता था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरा दिन रात चल रहे हैं, रात के 2:30 बजे मऊ से लौट रहे हैं, तो मैं सोचता था हमारा नेता बताओ इतना संघर्ष कर रहा है। मैं पूरे स्टाफ के लिए, अपने अध्यक्ष जी के लिए चाय नाश्ता पानी लेके खड़ा रहता था। अच्छा, ये मेरा समर्पण था। मुझे, मैं किसी, मतलब ये नहीं कि मैं किसी चाटुकारिता में, ये मेरा भाव था कि हमारे नेता 2:30 बजे 3 बजे रात में चल रहे हैं तो उनको भूख लगी होगी, क्या स्थिति होगी, परिस्थिति होगी, तो मैं लेके रहता था। और उसके बाद 2012 में मुझको टिकट, तो जब वो आप खड़े रहते मिला? थे तो अखिलेश जी मिलते तो क्या कहते थे? अरे पवन, क्या जरूरत थी इतनी रात में खड़े रहने की? वो तो डांटते थे कि अरे इतनी रात में क्या जरूरत थी। लेकिन आप समझिए कि जो हमारा नेता सुबह 8 बजे लखनऊ से निकला और रात के 2:30 बजे लौट रहा है, तो कम से कम चाय नाश्ता, स्टाफ, सारी चीज़ें ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उसको पूरा मजबूती से अपने संबंधों का निर्वहन करते थे। और बल्कि मैं कहूँ मेरा शिष्टाचार था, ये मेरा शिष्टाचार था। मैं उस शिष्टाचार को व्यक्तिगत रूप से निभाता था। 2012 का चुनाव हुआ, टिकट मिल गया। अब आपको बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ। मेरी माता जी को कैंसर था और मेरी माता जी PGI में एडमिट थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 बार देखने आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरी माँ की डेथ हुई अप्रैल में, मार्च में होली होती है, तो डॉक्टर ने सामने कहा 4-5 दिन के लिए डिस्चार्ज कर दो, लिए जाएं घर। हम ले आए थे अपने घर अंगूरीबाग कॉलोनी। अखिलेश जी कहीं से लौट रहे थे तो भी मेरी माँ का हाल चाल लेने मेरे घर पर आए और मेरी माँ ने उस दिन आशीर्वाद भी दिया था कि आपकी सरकार बनेगी, आप मुख्यमंत्री बनेंगे। और 1 अप्रैल को मेरी माँ की डेथ PGI में हुई। आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, लेकिन आज उनकी दुआएं और आशीर्वाद, मैं इस स्थान पे पहुंचा हूं तो उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से मेरे साथ है। जो उनका आशीर्वाद था, जो उनकी पूजा पाठ था, वो सब आज फलीभूत हो रहा है। मुझे इस बात को कहने में बहुत खुशी होती है, लेकिन दुख है कि आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। तो 1 अप्रैल को डेथ हुई और 14 अप्रैल को 13वीं थी मेरी माता जी की। मेरे घर 13वीं में आदरणीय अखिलेश जी आए थे और 13वीं संस्कार के बाद वो लौट कर गए। मई का महीना था, मुझे याद नहीं आ रहा, पहला या दूसरा हफ्ता था। 3 या 4 बज रहे थे, मैं क्षेत्र से अपना लौट के आया 2-2:30 बजे, खाना खाया, भयंकर गर्मी थी तो मैंने मोबाइल साइलेंट किया, मैंने कहा थोड़ा आराम कर लूँ। 3:30 या 4 बजे पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और अयोध्या से पवन पांडे का टिकट घोषित कर दिया। अच्छा, अब लखनऊ से और सब मेरे साथियों को फोन बजने लगा, जो चैनल टीवी या जो पत्रकार बंधु मेरे जानने वाले थे। मेरी अचानक आँख खुली, मैंने देखा 30, 40, 45 मिस कॉल। मैंने सोचा कोई बड़ी घटना हो गई क्या कहीं, तो मैंने बारी बारी कॉल बैक करना शुरू किया। अरे सब बधाई देने लगे, अरे तुम्हारा टिकट घोषित हुआ, अखिलेश जी ने तुमको टिकट दे दिया 12 में। और बताऊं, जब टिकट बताया दे दिया तो मैंने मोबाइल रखा, जेब में हाथ डाला, मेरी जेब में 238 रुपया था। टिकट मिलने के बाद? टिकट मिलने के बाद 238 रुपया।
सिर्फ 238 रुपया मेरे पास था, इसके अलावा कुछ नहीं था। और हम मध्यम वर्गीय परिवार के थे, हमें कौन चंदा देता, कौन हमें रुपया पैसा देता, कौन हमें कहता इलेक्शन लड़ने के लिए पूरा भाई खर्चा लगता है इलेक्शन में, पूरा इलेक्शन का एक एक रुपया सब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया। होल्डिंग, बैनर, पोस्टर, रैली, गाड़ी घोड़ा, तेल, पानी, खाना, सब का इंतजाम अखिलेश यादव जी ने किया। मुझे पूरे चुनाव कहीं पैसे के लिए चंदा मांगने नहीं जाना पड़ा। 238 भी खर्च नहीं हुआ। 238 बच गया, उससे ज़्यादा बचा, उससे ज़्यादा बचा। हाँ, उससे ज़्यादा बचा, चुनाव में बच भी है, उससे ज़्यादा बचा, जो दिन उससे बच गया। पूरा चुनाव बहुत मजबूती से लड़ने के बाद, मतलब पूरा हाथ खोल के लड़ाया उन्होंने मुझे, पूरा खजाना खोल के मुझको अखिलेश जी ने लड़ाया और मैं चुनाव जीता और बचा भी। अयोध्या जैसी सीट, अयोध्या जैसी सीट मैं अपने को मैं धन्यवाद दूंगा श्रद्धेय नेताजी का कि उनका आशीर्वाद रहा, अखिलेश जी का आशीर्वाद रहा, टिकट दिया। और अयोध्या की जो हमारी देवतुल्य जनता थी, भगवान के स्वरूप, उसने हमें वोट देकर आशीर्वाद देकर अयोध्या से जिताया। मैं इन सबको धन्यवाद आपके इस माध्यम से देना चाहता हूँ। 18 जनवरी 2012 को मेरी शादी हुई। पूरे चुनाव आयोग की निगरानी में मुश्किल से 20 बराती रहे। अच्छा, कुल 20। ये भाजपा वाले सब वहाँ लिखा पढ़ी करे लग रहे कि पवन पाणे के ब्याह हुए तो अखिलेश जी हैं, तो नेताजी हैं, तो पूरी विधानसभा खाए। मतलब एक तरह से बहुत बड़ा भोज हो जाएगा लाखों लोगों का, और पवन पाणे उसमें सबको ओबलाइज कर लेंगे खिला। मतलब उस समय जो है चुनाव हो रहा था। हाँ, आचार संहिता लागू थी। आचार संहिता लागू थी। 20 बराती। हाँ, तो परमिशन मिली कि खाली 20 बराती आएंगे। और हमारी शादी के पहले SDM, तहसीलदार, पूरा निर्वाचन आयोग के अधिकारी, जहाँ बारात जानी थी शहादतगंज, वहाँ सब मौजूद रहे। अरे मतलब आप जान लो, मजेदार बात सुनो, जिस मोहल्ले में मेरी बारात गई थी, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उसी मोहल्ले के थे। अच्छा, आदरणीय लल्लू सिंह जी। अच्छा, लल्लू सिंह जी शहादतगंज में रहते हैं। मेरी शादी भी शहादतगंज में हुई है। तब तो आपके ससुर हुए हो। आप कैसे कहते हो? तो अपने ससुर के खिलाफ लड़ गए। हाँ, बिल्कुल यही समझ लियो। और हरा भी दिए थे। तब चुनाव 18 को मेरी शादी हुई। 19 तारीख को सुबह मैंने नामांकन किया। 18 को शादी किया और 19 की सुबह नामांकन किया। और नेताजी ने अच्छा, पहले ये बात, नेताजी अखिलेश जी ने पहले ये बताओ, आप बाराती 20 रहे। हाँ। और आप गए होगे बारात लेके। हाँ। तो 20 लोगों में हाँ। जब वही कॉलोनी थी उनकी, लल्लू सिंह जो विरोधी लड़ रहे थे, हाँ। तो आशीर्वाद दिए होंगे कि नहीं? अरे बिल्कुल आशीर्वाद दिए उस समय, पूरा आशीर्वाद। हाँ, क्योंकि वो जहाँ भी मिलते थे हमने हमेशा उनका आदर किया है। हाँ। उनको प्रणाम किया, तो उन्होंने आशीर्वाद हमेशा दिया। बोले ससुर जी आशीर्वाद दीजिए। नहीं, मतलब प्रणाम करता था मैं उनको हमेशा। मैंने देखो सीनियर लीडर हैं और वो 5 बार के विधायक थे। मेरे पिता की उम्र के थे उस दर में। हाँ। जिस समय मुझसे चुनाव लड़े वो 5 बार के विधायक थे। हाँ। तो मैंने हमेशा उनका आदर किया और फैजाबाद की राजनीति में शुचिता और स्वच्छ राजनीति में उनका नाम है। तो मैंने उनको प्रणाम हमेशा करता था। उनको पिता के समान थे मेरे, और मुझको हमेशा आशीर्वाद दिए। तो फिर क्या हुआ? शादी हो गई, 19 को नामांकन किया। 21 तारीख की सुबह मेरी पत्नी वोट मांगने निकल पड़ी क्षेत्र में, नई दुल्हन एकदम। ओहो, 21 तारीख को। कब आई थी वो? 18 को शादी, 19 को सुबह आई थी। हाँ। अब 20 को सब 19-20 नातेदार रिश्तेदार थे, 21 को वोट मांगने निकल पड़े छप। ओ तेरी, 21 जानती भी क्या 21 जनवरी को सुबह फैजाबाद की गली गली में वोट मांगना उन्होंने शुरू कर दिया। हाँ। और नेताजी ने फोटो देखी। हाँ। अखिलेश जी ने फोटो देखा, सारे अखबार सारे चैनल पे चला कि नहीं बहू, क्योंकि भाई नया मैटर था वो। हाँ। कि प्रत्याशी की पत्नी और शादी और दूसरे दिन वोट मांगने निकल पड़ी। सारा टीवी चैनल और नेताजी ने मुझको फोन मिला के डांटा भी। आप लोग बताओ, नहीं बहू से वोट मंगवा रहे हो। और लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने बधाई दिया, ठीक है बहुत अच्छा। मैं चुनाव जीत गया। 6 मार्च काउंटिंग कितने वोट से? 5,500 से। अच्छा। 6 मार्च को हम चुनाव जीत गए। उम्मीद थी क्या? हाँ, पूरा विश्वास था। पूरा विश्वास था। 6 मार्च को चुनाव अयोध्या के देवतुल्य मतदाताओं के आशीर्वाद से, अपने समाजवादी पार्टी के एक एक नेता, कार्यकर्ता, विधानसभा कमेटी, अयोध्या फैजाबाद कमेटी, जितने हमारे नगर कमेटी, सारे साथियों के आशीर्वाद की बदौलत और सबके परिश्रम की बदौलत मैं सबको धन्यवाद दूंगा, मैं चुनाव जीत गया। फिर आए मुझको देख के अध्यक्ष जी बहुत, उसी समय काउंटिंग के समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आ रहा था। पहले मैं पीछे था थोड़ी देर, जब तक फैजाबाद शहर चला मैं थोड़ा पीछे था 2-3-4 हज़ार वोटों से। फिर जब देहात शुरू हुआ तो मैंने वो कवर भी किया और बढ़ने लगा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आया अखिलेश जी का। पवन बढ़त कितनी है? मैंने कहा 2,500 लीड ले चुका हूँ। कहने बिल्कुल देखते रहना, पक्का जीत जाओगे। और मैं चुनाव जीत गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत प्रसन्न थे, मुझको बहुत उन्होंने आशीर्वाद दिया मेरे चुनाव जीतने के बाद। 15 मार्च को अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मेरे जीवन का सबसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा सुनिए आप। 15 मार्च को मैंने अपने नेता को मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए देखा। अखिलेश यादव जी ने 15 मार्च को मुख्यमंत्री की शपथ ली और 16 मार्च को सुबह 6:30 बजे उनका फ़ोन आया मेरे मोबाइल पर। और मैंने सुबह जब घंटी बजी तो मुझे खुद नहीं लग रहा था, जैसे वैसे मुझसे फ़ोन से उनसे बहुत बात हुई। बात तो हमारी उनकी फ़ोन से सन 2001 से हो रही थी,
लेकिन जो 2016 की सुबह का 6:30 बजे का कॉल था, हाँ, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का फ़ोन था। हाँ, वो श्री अखिलेश यादव का फ़ोन नहीं था, हाँ। वो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का फ़ोन था। हाँ, 6:30 बजे। 6:30 बजे। आप सोच नहीं सकते अच्छा। कि मेरे शरीर में क्या करंट था, मतलब एक एक रोंवा खड़ा हो गया शरीर का, खाली उस नंबर को देखकर कि मुख्यमंत्री का फ़ोन सुबह 6:30 बजे हाँ। हमारे मोबाइल पर। मेरा रोंगटा खड़ा हो गया भाई। 6:30 बजे। अच्छा। और मैंने तुरंत कहा, जी मुख्यमंत्री जी प्रणाम। ए, हाँ, पवन। हाँ, जी सर। हाँ, तुम्हारी शादी की पूड़ी, हाँ, तुम्हारी शादी तो आचार संहिता में हुई, हाँ। शादी की पूड़ी बताओ कब है। हाँ, हमने कहा सर जब आप आदेश करें। हाँ। उन्होंने कहा 15 मार्च को मैंने शपथ ली है, 15 अप्रैल को तुम्हारा भव्य रिसेप्शन होगा अच्छा। फैजाबाद में, 15 अप्रैल। हाँ, और मतलब ये मैं अपने मुंह से बोलूंगा शायद शोभा नहीं देगा, इतना बड़ा इंतजाम मैंने फैजाबाद में आज तक नहीं देखा। अभी तक नहीं देखा। न भूतो। नहीं देखा। जीआईसी इंटर कॉलेज के मैदान में 4 बड़े पंडाल लगे। जो सबसे बड़ा बीपीआईबी पंडाल लगा 250, 300, 400 एसी लग रही हूँ वहाँ। हाँ, 400 एसी। हाँ, हाँ। श्री अखिलेश यादव जी ने इंतजाम कराया था। उसके अच्छा, बाद सारा इंतजाम उन्हीं का। हमरे कहाँ पैसा बाए, अरे हम कहाँ करा पाएंगे। 238 हाँ, रुपए चुनाव में। सब और जब रिसेप्शन के समय सब उतना- सुनिए, सब पूरा भयंकर वातानुकूलित पंडाल एक। हाँ। दूसरा पंडाल जनमानस खाने के लिए एक। हाँ। महिलाओं के लिए अलग पंडाल कि किसी महिला को खाने में सुविधा ना हो। अच्छा। फिर एक पंडाल अंदर हाँ। कि जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री और लोग खाना खा सकें। हाँ। 4 खाने के पंडाल। अच्छा। कम से कम खाया होगा 60-70 हजार लोगों ने खाना। अरे वाह। 60-70 हजार लोगों ने खाना खाया। हाँ। और जब मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर गगड़ 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 उतरा हाँ। पुलिस लाइन में, हाँ। और जीआईसी के मैदान में उन्होंने हमको और हमारी पत्नी पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया। हाँ। तो ये सब हमारे लिए बहुत ही अद्वितीय और भावुक कर देने वाला क्षण है। हाँ। मैं उस क्षण को शायद शब्दों में पिरो नहीं पा रहा पूरा हूँ। मंत्रिमंडल पहुंचा। हाँ, सब सारे लोग आए थे। हाँ। सब आए थे और मैं उसको शब्दों में नहीं पिरो सकता कि मेरे और मेरे परिवार के लिए वो कैसा क्षण था। मेरे पास उतने अच्छे शब्द नहीं हैं कि मैं उस कार्यक्रम को, उस आशीर्वाद समारोह को पिरो पाऊं। अच्छा। कि मुझे किस तरह से आशीर्वाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया। कब पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके? 12:30 बजे। अच्छा। दिन में 12:30 बजे, 12 बजे खाना शुरू हो गया। हाँ। और रात के 11-12 बजे तक खाना चला। अच्छा। पूरा दिन कितने देर रहे? 1.5 घंटा रहे। अच्छा। पूरा गए, पहले मंच पे आशीर्वाद दिए, परिवार से मिले, फिर उसके बाद पूरा खाना खाए सबके साथ। खाना खाने के बाद प्रेस किए, प्रेस करने के बाद फिर पुलिस लाइन हेलीकॉप्टर से वापस लखनऊ आ गए। पूरा मंत्रिमंडल। पूरा मंत्रिमंडल, पूरा आभा मंडल ऐसा। भाई फिर वही बात, किसी बड़े उद्योगपति के बेटे की शादी हो, टाटा अंबानी के लड़के के ब्याह होए, कोनो प्रमुख सचिव मुख्य सचिव के बेटों के ब्याह होए, किसी गवर्नर के बेटे की ब्याह हो, तो समझ में आता है प्रोटोकॉल आबा काबा दिखाई पड़ता है। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर और नया विधायक, ये तो अखिलेश जी की कृपा है कि पूरा प्रोटोकॉल दिखाई पड़ा, पूरा शहर सजा हुआ दिखाई पड़ा, चारों तरफ आमद दिखाई पड़ी सरकार की। सारी व्यवस्था उनकी थी। हमारा कोई रुपया नहीं लग रहा। मैं आंधी रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, मेरा कोई रुपया नहीं लगा था, न टेंट का ना सबका नंबर दे सकी थे। चुनाव भी फ्री में। हाँ, सब ब्याह फ्री में। सब श्री दहेज अखिलेश लिए थे कि नहीं? सब श्री अखिलेश यादव देन है। दहेज लिए थे? ये ना बताओ, अगर बताए दे तो घर में बवाल हो जाए। सब कुछ अखिलेश यादव जी की देन है। और सुनिए उससे बाद तब लिए थे जरूर। नहीं हमने लेकिन नेता लड़का के दहेज देता। नेता के सुनिए और मजेदार बता रहा हूँ बात आपको। नेता के ब्याह हो जाए ये चलो ये हमारा सौभाग्य रहा, मान लिया भैया। हमारा शादी, मेरी शादी हुई और हम अपनी पत्नी को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। उन्हीं का धन्यवाद, उन्होंने हमसे किया, इसके लिए उनको धन्यवाद। नेता से कौन ब्याह करे जाते। उसके बाद सुनिए, ये सब कार्यक्रम हो गया। हाँ। 6 फरवरी, हाँ। 6 फरवरी 13 मैं क्षेत्र में न्योता कर रहा था। हाँ। लगभग 10:30 बज रहा था। 6 और फरवरी हल्की 13। हाँ, हल्की बारिश हो रही थी। राकेश गर्ग जी थे, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री। उनका फोन आया मेरे मोबाइल, पहले लैंडलाइन नंबर से आया कि गोयल साहब बात करेंगे। हमने कहा दीजिए। गोयल साहब? अरे गर्ग साहब, राकेश गर्ग। गोयल साहब का असर अभी भी है। राकेश गर्ग। तो उन्होंने मुझसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको सुबह, ये गोयल साहब का, नहीं हम गोयल चिन्ह ना करें, हम गोयल से कभी मिले भी नहीं हैं। गोयल साहब का असर अभी भी दिमाग नहीं, गोयल से हम कभी मिले ही नहीं आज तक। हाँ। तो गर्ग साहब ने हमसे कहा कि आपको मुख्यमंत्री जी ने सुबह 9 बजे अपने आवास पे बुलाया है। तो हमको ये लगा कि हम क्षेत्र की कई सड़क और परियोजनाएं सब लिख कर देकर आए थे। हाँ। उस समय जो हमारे विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष थे वो भी हमारे साथ थे। हाँ। तो हमने बताया कि सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री जी बुलाए बाटे, और जो क्षेत्र के विकास के चिट्ठी उट्ठी लिखे हो, हाँ। चलो का हिस्से में सब बटोर लीन जाए, सुबह में 7 बजे निकल लीन जाए।
और पानी भी बरस रहा था। हम लोग, मुझे याद नहीं आ रहा, किसी ग्राम सभा में ही थे उस समय, न्योता ही कर रहे थे। हाँ। तब तक उसके 10 मिनट बाद अनीता सिंह जी का फ़ोन आया कि माने विधायक जी कहाँ हैं। मैंने कहा मैं अयोध्या हूँ, क्षेत्र में न्योता कर रहा हूँ। तो बोली सुबह आ जाइएगा। तो मैंने कहा मैडम कोई ख़ास बात? तो जैसे होता है ना कि जब तक चिट्ठी ना आ जाए कहीं कुछ कहा सुना नहीं जाता। तो लेकिन उन्होंने हमको बता दिया कि सुबह आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है। अब ना हम हंस पाई ना रोए पाई। वो क्षण मेरे लिए भी दूसरी तरीके का था, क्योंकि मैं माननीय अखिलेश जी की सरकार का सबसे कम उम्र का मंत्री था। अच्छा, हमारे साथ कई घटनाएं हैं। मैं अखिलेश जी की सरकार में सबसे कम उम्र का मिनिस्टर था। हाँ। अच्छा, अब फोन आएगा मंत्री बनना है। हाँ। अब गाड़ी में जितने लोग सब एक दूसरे के मुंह देखी, हाँ। ना हंस पाए ना रो पाए। वो अजीब सा भाव करने वाला क्षण मजाक तो नहीं हो गया कि नहीं अब इतना गंभीर फोन आया था तो मजाक नहीं हो सकता था। लेकिन ये फिर मैंने अपने तुरंत न्योता वहीं बंद कर दी है, घरे चलाए। अपने पिताजी को मैंने बताया कि सुबह आप जो है 4 बजे तैयार हो जाइएगा, चलना लखनऊ। अब वो परेशान, क्या बात हो गई? हमने कहा कोई मामला नहीं, अखिलेश जी बुलाए हैं, चलना है बस। और हमारे मामा आदरणीय जयशंकर पांडे जी से भी हमने कहा, जाके रात में बताया कि दादा आपको सुबह चलना, 4 बजे तैयार रहिएगा। और हमारे अपने विधायक आवास पहुंच गए 6-7 बजे। 8 बजे सुबह चिट्ठी आई राजभवन से कि आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है। और मैं गया, मैंने शपथ लिया, नेताजी का पैर छू के आशीर्वाद लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहली बार कहा और मंत्री जी, मंत्री की शपथ से पहले, बाद में, हाँ। जब सब नाश्ता करते हैं, हाँ। और मंत्री जी, मतलब अब जाए दो शब्द नहीं है। जिस बड़े भाई ने, जिस नेता ने, जिस मुखिया ने सब कुछ दिया, रो ना भाई। कभी कभार वो भी मतलब हंसी माहौल का एक मनाते हैं ना, तो हाँ। वो भी अपना, लेकिन बहुत सब दिया मुझे अखिलेश जी ने। मतलब मेरे माता पिता का तो आशीर्वाद है ही है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, देवतुल्य क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद है। लेकिन कहूँगा जो फर्ज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अदा किया मेरे साथ, और मेरे साथ नहीं, मेरे जैसे बहुत लोगों के साथ किया, बहुत लोगों के साथ किया। नेता बनाया, टिकट दिया, रुपया पैसा दिया, घर बनाया, गाड़ी घोड़ा दिया। कुछ कमजोर है नहीं मानते, हम जैसे लोग हैं जो सच है बता रहे हैं आपको। एक शेर हो जाए। अखिलेश यादव जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। और आप ये जान लीजिए, लिखा है कि हजारों साल तक नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये उस चमन के दीदावर हैं, इस चमन के लाल हैं। एक बात जान लो, चाहे एक कि हमारा चाटुकारिता का है, जिसको चाटुकारिता कहना कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मैं किसी से डरता हूँ। लेकिन अगर जोड़ लीजिए, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ ये परम सत्य है। लोग आज नहीं मानेंगे, कल मानेंगे, कल नहीं मानेंगे, परसों मानेंगे, परसों नहीं मानेंगे, नरसों मानेंगे। ये मानना पड़ेगा, अखिलेश जी एक साधारण पुरुष नहीं है। अखिलेश जी मानवता से परिपूर्ण हैं। अखिलेश जी धर्म से परिपूर्ण हैं। अखिलेश जी संघर्ष से परिपूर्ण हैं। अखिलेश जी मानवता से परिपूर्ण हैं। और मैं कह दे रहा हूं, अखिलेश जी एक ब्रांड है। अखिलेश यादव केवल एक नाम नहीं है, ब्रांड। अखिलेश यादव जी एक ब्रांड है, ब्रांड। हर कोई उनकी नकल करना चाहता है, उनके जैसा कुर्ता पैजामा पहनना चाहता है, लोग उनके जैसा जूता ढूंढते हैं, लोग अखिलेश जी जैसा बोलना चाहते हैं, लोग अखिलेश जी जैसा बनना चाहते हैं, अखिलेश जी जैसा जीवन में दिखना चाहते हैं। लेकिन अगर अखिलेश जी जैसे जो विचार हैं, गीत अमर कर दे ऐसे अल्फाज कहाँ से लाऊं, तो जो अखिलेश जी का जीवन है, जो उनकी विचार है, जो क्रिया है, वो कहाँ से कोई ला पाएगा। अखिलेश जी के बारे में हम जरूर कहा चाहब कि उस व्यक्ति ने बहुत जगहों पर अपना नुकसान करके लोगों का लाभ दिया है। और आज भी आप देख लीजिए, कोई दिन नागा नहीं जाता कि लाखों रुपया लोगों के इलाज के लिए, लोगों की बेटियों की शादी के लिए, लोगों की शिक्षा के लिए, कोई अगर गरीब और पीड़ित पहुंच गया तो अखिलेश यादव जी का कलम चेक पर रुकती नहीं है, मदद से रुकती नहीं है, वो कलम है, कभी नहीं रुकती। ये जन्म है, ये जन्म से 16 है शबनम नहीं, ये जन्म से 16 है शबनम नहीं, इसलिए तासीर इनकी नम नहीं। और तू समझ जाए ये कोशिश है इनकी, ये बिखर जाए इसका इन्हें गम नहीं। अच्छा, तो वही हाल है आज। वाह, वही हाल है आज। अब परिवारवाद का जो आरोप लगता है उनके ऊपर, ये बहुत चिरकुटाई का आरोप है। हाँ, चिरकुट है। हाँ, पूरी भाजपा भरी पड़ी है परिवारवाद से।
नाम लेबे तो तोहर हमार दिनों समय खराब हुए। लोग लड़के का नाम लेने से पहले बताते हैं इनके बेटे हैं। भाजपा में ऐसे ऐसे विधायक और सांसद हैं कि लोग बताते हैं पहले कि इनके बाप के नाम आए, ये इनके बेटवा आए। अखिलेश यादव जी संघर्षों की उपज हैं। अखिलेश यादव जी सड़क पर पसीना बहाकर नेता बने हैं। कौन सा उदाहरण है आपके अखिलेश यादव जी लाठी खाकर नेता बने हैं, बताई थे। हाँ। अखिलेश यादव जी 45 डिग्री टेम्परेचर पर सड़क पर पसीना बहाए हैं। अखिलेश यादव जी 47-48 डिग्री टेम्परेचर पे 100 किलोमीटर साइकिल चलाए हैं। और सुनो, मैं कभी किसी दूसरे का उदाहरण नहीं देता, मैंने हमेशा अपना उदाहरण दिया है। छात्र संघ के नेताओं पर मायावती सरकार में लाठी चली, सब बलरामपुर अस्पताल में एडमिट हुए। उसके बाद आताताई सरकार ने, अधिकारियों ने सब छात्र नेताओं को जेल भेज दिया रात में उठा के। अध्यक्ष जी का फोन आया, कहाँ हो पवन? मैंने कहा सर अभी हॉस्टल पहुंचा हूँ। कहीं तुरंत आइए पार्टी कार्यालय। मैं पार्टी कार्यालय पहुंचा। अध्यक्ष जी अपनी पजेरों से निकल कर आए पार्टी कार्यालय, और हम दोनों लोग एसएसपी आवास, अखिल कुमार एसएसपी थे, रात के 11:15 बजे ठंडी का दिन धरने बैठे थे। तब तक हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप भी आ गए। 3 आदमी, सबसे पहले पवन पांडे, हम और अखिलेश यादव जी। आप बता दीजिए, पूछ रहा हूँ, सर्च कर लो पूरे गूगल पर और जहां जहां सर्च होता है, एक नेता का नाम बताओ जो 11:15 बजे ठंड की दिसंबर में हाँ। ठंडी बैठा हो। घना भयंकर ठंड थी और बैठे थे ठंडी में अखिलेश यादव जी स्वयं। तब फिर हम लोगों ने लोगों को फोन करना शुरू किया, तो सैकड़ों की तादाद में ढेर सारे नेता लोग आ गए। ठंड में बिना दरी के जमीन पे बैठे थे, कारकोल वाली सड़क पे, जो एसएसपी आवास के बाहर सड़क है, उसी पर अखिलेश यादव जी धरने बैठे थे रात में 11 बजे। और धरना खत्म हुआ है सुबह 2:30-3 बजे ठंडी के दिन में। अच्छा। और वो फोटो भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। मैं काला स्वेटर पहना हूँ, दरोगा मेरी कॉलर पकड़ के ऐसा घसीट रहा है। अरे तो हाँ, ऐसा घसीट रहा है मेरा कॉलर पकड़ के। और ये पकड़ के मेरा दूसरा अखिलेश जी मुझे अपनी तरफ घसीट रहे हैं, मुझे बचा रहे हैं ऐसे। हाँ, पूरा पकड़ के, मतलब ये कॉलर पुलिस वाले के हाथ में, ये पोर्शन अखिलेश जी के हाथ में है। वो बचा रहे हैं मुझको, हिल गया पूरा मेरा। समझो। हाँ। तो ये अखिलेश यादव जी संघर्ष, हाँ। तेवर, लड़ाई, हाँ। ऐसे नहीं ये परिवारवाद ये सब फर्जी बात है। हाँ। अगर ये सौभाग्य की बात है अखिलेश जी के लिए कि वो नेताजी के बेटे हैं, वो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव के परिवार से आते हैं, उनके बेटे हैं, ये सौभाग्य की बात है। लेकिन ये उससे ज्यादा सौभाग्य की बात है कि अखिलेश यादव जी ने नेताजी की विरासत को बढ़ाया है। अखिलेश यादव जी ने नेताजी की विरासत को सम्मान दिया है। अखिलेश यादव जी ने नेताजी के किए गए कामों को आगे बढ़ाया है। अखिलेश यादव जी ने नेताजी के नाम को आगे बढ़ाया है। अखिलेश यादव जी ने नेताजी की पार्टी को आगे बढ़ाया है। और अखिलेश यादव जी आज नेताजी की पार्टी को मजबूती देकर और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी परिवारवाद की नहीं, संघर्ष की, मेहनत की, परिश्रम की उपज हैं, और उसके बदौलत आज वो नेता हैं। मैं एक नहीं 50 उदाहरण आपको दे सकता हूं अखिलेश यादव जी की मानवता के, संवेदनाओं के, एक इंसान होने के। नेता तो बहुत हैं इस दुनिया में, लेकिन इंसानियत शून्य है। सुनिए, वो उदाहरण दूंगा जो बिल्कुल कंफर्म है, कहूं कंफर्म कर सकत हो। हमारी पार्टी के यूथ के अध्यक्ष थे गौरव दुबे जी, गंभीर बीमारी हो गई थी। अखिलेश यादव जी ने करोड़ों रुपया खर्च करके अमेरिका तक इलाज कराया, करोड़ों रुपया खर्च करके। ठीक, बताओ भाजपा कोई नेता, बताओ बसपा कांग्रेस कोई नेता? अखिलेश यादव जी ने करोड़ों रुपया दिया, करोड़ों, और अमेरिका तक इलाज कराया। ये दुर्भाग्य है कि गंभीर बीमारी थी, नहीं बच पाया, पैसा दिया। अभी आपने देखा होगा एक बेटी का इंटरव्यू आया था, प्रिंसी प्रजापति, विदेश में है, याद आया? देखा था ना सोशल मीडिया पे। उसको अखिलेश जी ने कितना पैसा देके उसका एडमिशन, पढ़ाई लिखाई कराया। ये एक इंसान, अच्छे इंसान होने की पहचान है। और बताऊं, पता नहीं कितने परिवार की बेटियों की शादी में, पार्टी के जो गरीब वर्कर नेता हैं, उनकी बेटियों की शादी में बगैर किसी फोटो के, बगैर कहीं लिखे, गुपचुप आदरणीय अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी बुलाते हैं और झोला भर के ऐसे पकड़ा देते हैं, चुपचाप। समझो, ना कोई फोटो रहता, ना कोई कैमरा रहती है। पूरी बेटी की शादी, गहना जेवर से लेके साड़ी, ब्लाउज, मतलब पूरा सामान जो उसका होता है बेटी का, दुल्हन का, और शादी का जितना गृहस्थी का सामान होता है, चुपचाप झोला पकड़ा देते हैं। समझो, अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी मानवता की प्रतिमूर्ति हैं। अगर मानवता की पर्यायवाची लिखना हो, इंसान की पर्यायवाची लिखना हो, सहृदयता की पर्यायवाची लिखना हो, दोनों हाथ से खोलकर अपने लोगों के लिए बांटने की पर्यायवाची लिखना हो, तो लिख देना श्री अखिलेश यादव, श्रीमती डिम्पल यादव। कौन भाई, आप भी कोई नौकरी तो करते नहीं हो, तो जब नहीं करते हो ये गाड़ी घोड़ा, ये तो बताए तो रहें, फिर बुलाइए का। हाँ। सब अखिलेश यादव जी, सब।
मैं तो पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, हाँ अभी भी, आज भी मुझे अगर पैसे की जरूरत पड़ती है मैं अखिलेश जी से मांग लेता हूँ। मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ, मुझे जरूरत है? हाँ, 100% सच बोल रहा हूँ। मैं कोई नौकरी नहीं करता, मैं कोई ठेका पट्टा नहीं करता। मुझे चुनाव लड़ाने से लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ से लेकर, अगर मैं ये कहूँ 2003 से लेकर और आज 18 अगस्त 2025, मुझे जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है, मुझे कोई जरूरत पड़ती है किसी तरह की, मेरी सारी ज़रूरतें, मेरी सारी तकलीफ़ें दूर करने वाले व्यक्ति का नाम आदरणीय अखिलेश यादव है। किसी भी तरह की मुझे कभी भी आर्थिक संकट आज तक नहीं आया, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है हर तरह से। लोग देखो, लोग छुपाएंगे इस बात को, लोग छुपाते हैं कि हमारा शर्म मतलब बेइज्जती हो जाएगी, अखिलेश यादव जी के पैसा से हम कपड़ा ले रहे हैं। सुनो, तुम्हें घटना बताई दी हो, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस व्यक्ति का, लेकिन मैं आप घटना बता दे रहा हूँ। घटना 2-3, जो अखिलेश यादव जी कुर्ता पजामा पहनते हैं, तो हम लोग वैसे पहनते थे कुर्ता पजामा, लेकिन वो वाला नहीं पहनते थे। तो एक दिन मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, घटना है 3 उनकी, तब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का उपाध्यक्ष नहीं था, कि भैया आपका एक कुर्ता पजामा अच्छा लगता है। शाम को एक व्यक्ति का फ़ोन आया, मुझे पार्टी कार्यालय बुलाया, एलएमएल बेस्पा स्कूटर से भाई साहब आए और मुझको पैसा दिए कि भैया ने कहा तुम वही कुर्ता पजामा गांधी आश्रम लेकर सिला पहनूं। मैंने लिया, सिलाया। तो एक भाव होता है, मतलब उन्हें लगा कि पवन को अगर ये कुर्ता पजामा अच्छा लग रहा है तो क्यों ना हम पवन के लिए खरीद दें। अच्छा, 2 अक्टूबर को, ठीक है, क्यों ना खरीद दें। हाँ। ये देखिए आप ना, अच्छा अगर हमारा रिसेप्शन ना हो तो कौन भूकंप आई जात, बताओ। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं था ना उनके दिल में कि आचार संहिता के नाते पवन का कुछ नहीं हो पाया, और अपना वर्कर, कार्यकर्ता, छोटा भाई, सेवक, कुछ तो उनके दिल में रहा होगा ना, कुछ तो भाव रहा होगा, तभी तो हुआ। ये वही पवन है जो चाय लेके खड़ा रहता था। बिल्कुल, मैं आज भी अगर वो रात में 12-1 बजे 2 बजे गुजरेंगे तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं उनके खाने पीने नाश्ते का इंतजाम यही करूं। भाव रहा होगा कि सेवक रहा है अपना। तो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे नेता हैं, और हर जन्म में, अच्छा, हर जन्म में हाँ, बजरंग बली से प्रार्थना है, भोलेनाथ से प्रार्थना है कि हर जन्म में वो मेरे नेता रहे और मैं उनका कार्यकर्ता रहूं। अच्छा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर वो हजरतगंज जाते हैं, और जब कपड़े की बात हो गई तो जितने जो यूथ के लीडर हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो पहुंच जाते हैं और खादी आश्रम में पूछते हैं। मैं खुद पूछा हूँ, हाँ। ये बताओ अखिलेश जी जो पहनते हैं वो कौन सूता का है? हाँ, लेते हैं सब, ठीक, अच्छी बात है। हाँ, सूता देखते हैं कि अच्छी कितना बात है, सब ले रहे हैं, पहने, अच्छी बात है। इससे कम से कम हम लोग पूज्य गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं ना। हाँ। गांधी का वस्त्र आगे बढ़ा रहे हैं ना। हाँ। सूती वस्त्र का महत्व तो बता रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा, ये बताओ, खाली कार्यकर्ताओं नेताओं का ही विकास करते हैं कि कुछ किए प्रदेश और देश का विकास? प्रदेश, अब सुनो, हाँ। ये जहाँ खड़ा बाटे हो लोहिया पार्क, नेताजी अखिलेश यादव जी की देन। जनेश्वर मिश्रा पार्क, नेताजी अखिलेश यादव की देन। बुरा फंस गया पूछ के। हाँ, इसी जगह अब पे। पूरा उत्तर सुन लियो। हाँ। पुलिस का सबसे बड़ा मुख्यालय अखिलेश यादव जी की देन। हाँ। कैंसर इंस्टीट्यूट अखिलेश यादव जी की देन। इकाना स्टेडियम अखिलेश यादव जी की देन। और ढेर सारे जो मेदांता अस्पताल अखिलेश यादव जी की देन। पलासियो माल अखिलेश जी ने बनाया, योगी जी ने बेच दिया। अब एक काम बताओ आप, इस पूरे इलाके में टहल के जो योगी जी का दिखाई पड़ रहा हो, बताओ। अरे वृंदावन में बन रहा है हजारों करोड़ क्या का बन रहा बहुत है? बड़ा क्या बन रहा है? ऑडिटोरियम। अरे छोड़ो, 8 साल 9 साल को दिखाई नहीं पड़ा। कहो यहाँ 5 साल की योजना बताई दी हन। अखिलेश यादव जी केवल 12 से 17 5 साल मुख्यमंत्री थे। बताओ ना, जनेश्वर मिश्रा जैसा एक पार्क बना दिए हो, उसका 1/3 का पार्क कहीं बनाया, बताओ। जनेश्वर मिश्रा विश्व एशिया का बड़ा पार्क है, ऐसा शानदार पार्क। आज तो उसकी व्यवस्था जो होनी चाहिए योगी जी की सरकार में इसलिए नहीं हो पा रही है। अटल पार्क बनवा दिए। छोड़ो यार, अटल जी के मूर्ति कहाँ लगवाइन? जो लोग भवन अखिलेश जी बनाइन ओमा अटल जी के मूर्ति लगाइन। आपन कौनो बनाए होते, इनके दिल में अटल जी के लिए कोई सम्मान नहीं। अगर अटल जी के लिए सम्मान होता तो अटल जी के नाम पे कुछ अलग से बढ़िया बना करके करते। जहाँ अखिलेश जी लोग भवन बनाइन वहीं अटल जी खड़ा कर दीन। क्या मतलब है? कुछ नहीं, सब अखिलेश जी का दिया हुआ है। लोक भवन इतना शानदार सचिवालय बनाया अखिलेश जी ने, लोग कल्पना बाबा नहीं सोच सकते। बाबा की सोच से परे है। पुलिस मुख्यालय जो बना दिया, देश विदेश के लोग जो देखते हैं पुलिस मुख्यालय की बड़ाई करते हैं। इकाना स्टेडियम, सुनो, अब इकाना का नाम बदल दिए। अरे इकाना माने तो भगवान विष्णु जी का नाम था, उसको आपने बदल दिया। वो तो भगवान के नाम पे था। बात करेंगे सनातन की, और भगवान का नाम बदल दिए। अखिलेश जी ने बनाया, पलासियो अखिलेश जी ने बनाया। HCL कंप्यूटर पूरा किसकी देना है? अखिलेश यादव जी की देन है। बताओ ना, बाबा काहू बनाइन? बाबा बनाइन खाली हिंदू मुसलमान, बाबा बनाइन शमशान कब्रिस्तान, बाबा बनाइन ईद और होली दिवाली। बस इसी मुद्दे पे लड़ते रहो, और कुछ नहीं बनाया। उत्तम प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश। जाए दो, सब मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है।
खाद के लिए किसान सड़कों पर रो रहा है। दसन वीडियो दिखाई दी, किसान बेचारा रो रहा है, खाद नहीं पा रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। पवन भाई, आप मंत्री थे, हाँ तो मुझे याद है कि आपको पार्टी से निकाल दिया गया हाँ और फिर भी मंत्री बने रहे। हाँ, ये क्या था? ये इतिहास। कौन सा जुगाड़ था? इतिहास, पवन पांडे इतिहास में दर्ज हो गई। हाँ, और कहा बिना पार्टी के मंत्री। पवन पांडे को हाँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ। हमारे नेता परम आदरणीय उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इतिहास बना दिया। हाँ। हम इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गए। हुआ क्या था? मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ हाँ। कि जो पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन मैं सरकार में मंत्री था, मैं इतिहास बन गया। मैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इतिहास के पन्ने में दर्ज कर दिया। शिवपाल जी ने पार्टी से निकाला? हाँ, निकाल दिया। फिर क्या हुआ? फिर कैसे अखिलेश जी ने कहा कि भाई रहेगा नहीं, तो हम तो मुख्यमंत्री मंत्री विशेषाधिकार रहूंगा, है। मैं मंत्री में रहूंगा कि नहीं रहूंगा तो माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है ना। इस पे तो बड़ा- माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा कहा बवाल पवन- हुआ था इस पे। कुछ नहीं, अखिलेश जी ने कहा पवन पांडे मंत्री हैं, मंत्री रहेंगे, मंत्री रहन। हाँ, हाँ पार्टी से बाहर। हाँ, मुझे इतिहास बना दिया अखिलेश जी ने। मुझे इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया कि पार्टी में न रहते हुए भी मैं मंत्री था। एक और इतिहास है आपके नाम हाँ। से। जब संघर्ष हो रहा था, उस दरमियान पार्टी के दफ्तर में एक बड़ी सभा हुई जिसमें अखिलेश जी, शिवपाल जी और नेताजी सबके बीच में बहुत एक तरीके से गर्मा गर्म बहस हुई थी। उसके बाद से आशू मलिक वहीं थे, जब निकले बड़ी कुटाई हुई थी, ऐसा सुना था मैंने। अब जाने दीजिए, उन पुरानी बातों कोई मतलब नहीं। था ना? आशू मलिक हमारे भाई, हमारा उनका बड़ा प्यार है, एक जान लो। हमारा उनका बहुत प्यार है। प्यार हो कहा, प्यार 5 KD में कैसे नहीं, दिखा? अरे यार, फिर वही बात। अब प्यार है, प्यार तो सब जान जाबो, प्यार है बस। हाँ। हमारा और आशू भाई का बहुत प्यार, हम दोनों एक दूसरे का बहुत आदर करते हैं, वो हमारे भाई हैं। भाई आदर तो करते हैं, हाँ। लेकिन सुना कि दांत टूट गया, नहीं नहीं, ये सब, अरे ये हाँ। सब अफवाह ना मुंह फैलाओ। फूट गया। कुछ नहीं, उसे अफवाह ना फैलाओ, फिर हमारे आप भाई पे हैं। कार्रवाई हुई। कोई कार्रवाई नहीं, मंत्री रहन, हाँ। मंत्री रहन हाँ। और अखिलेश जी के साथ ही अरे पूरा जा- कार्यकाल पूरा किहन। हाँ। देखो, अखिलेश यादव जी बहुत ही सच्चे, हम्म, नेक दिल इंसान है। मैंने अपने जीवन में इतना भावुक नेता नहीं देखा, इतना सच्चा इंसान नहीं देखा। और नेताओं के अंदर कुटिलता होती है। हाँ। सुन लो हमारे अच्छा, लाइन आपने पर। बहुत तारीफ कर दी। नहीं, तारीफ नहीं, ये सच सुनिए। अब मेरी देखिए, हम कोई चाटुकारिता नहीं कर रहे हैं, हम कोई टिकट के वो नहीं हैं, हाँ। समझो। ना टिकट मिली तो तब वो अखिलेश जिंदाबाद लगे हुए हैं। अब बताओ, मैं कह रहा हूँ ना कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे मैं वो करूंगा। नहीं, मैं अभी- मैंने सुनिए, मैंने फिर आज आपके इस पे कह रहा हूँ, अगर मुझसे बेहतर कोई कैंडिडेट है जो अयोध्या जीत करके माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने में सहयोग कर सकता है, वो लड़े, मैं उसका जिंदाबाद। अच्छा, एक चीज मैं इस लेकिन एक लाइन हमारी पूरी हो जाए दो। हाँ। नेताओं के अंदर कुटिलता होती है, हर चीज में वो चालाकी दिखाते हैं, बारीकी खोजते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी कभी ना चालाकी करते हैं ना बारीकी खोजते हैं। अखिलेश यादव जी बहुत सच्चे इंसान हैं, बहुत नेक इंसान है, बहुत भावुक दिल के इंसान है। कभी कोई आदमी अगर दुखी होता है ना, तो वो भी भावुक होते हैं, दुखी होते हैं कि अरे यार ये परेशान हो गया, अरे यार इसकी बेटी की शादी, इसके पास पैसा नहीं है, अरे यार इसका एक्सीडेंट हो गया, तुरंत डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, इसका अच्छे से इलाज कराओ। ठीक है, आप जो देखते होंगे ना चारों तरफ, अखिलेश यादव जी अगर कहीं चले जाएं तो हजारों लोग सेल्फी लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं, हजारों लोग उनका हाथ पकड़ने के लिए, हाथ मिलाने के लिए इसे दौड़ पड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ पड़ते हैं। तो हम बताइए, योगी बाबा मुख्यमंत्री जी अयोध्या आते हैं ना, मैंने कभी देखा ही नहीं कि कोई सेल्फी लेने के लिए मोबाइल ऐसा करता हो, कभी नहीं देखा। और अखिलेश यादव जी जब निकल पड़ते हैं ना, हजारों की संख्या में नौजवान भाई बहन बुजुर्ग खाली अखिलेश जी का देख ली, सुन ली। जो बुजुर्ग है सोचा माथे हाथ धई दी, नौजवान सोचता एक बार हाथ मिला ली, युवा सोचता ऐसे सेल्फी ले ली, फोटो ले ली। ये टीआरपी है। अखिलेश जी का ये प्यार, ये उनके अच्छे कर्मों का परिणाम है, ये उनकी सज्जनता का परिणाम है, ये उनके इंसान होने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि लोग अखिलेश यादव जी को प्यार करते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान हैं, अच्छा, नेक इंसान है। पवन भाई ये बताओ कि पार्लियामेंट चल रहा है, हाँ। तो पार्लियामेंट में देखने को मिलता है कि लाल टोपी लगाए अखिलेश जी बैरिकेड तोड़ दे रहे हैं, चढ़ जा रहे हैं, कूद जा रहे हैं, और केवल पूरा विपक्ष लगता है कि वही लोग हैं। अरे फिर हाँ। चारों तरफ भैया, अखिलेश यादव जी जैसा संघर्ष वाला नेता, ये संघर्ष तो समाजवादियों की पहचान है। कौन कूदेगा बैरिकेडिंग, कौन तोड़ेगा भाजपा के तिलिस्म को, कौन और चोरों के खिलाफ मजबूती से लड़ेगा, बोलेगा। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, 37 सांसद समाजवादी पार्टी के हैं। ये अखिलेश यादव जी का ही जज्बा है कि बैरिकेडिंग तोड़ दिया और चोरों के खिलाफ बोल रहे हैं। आज भी सदन में सुबह बोले हैं, सारे एफिडेविट दिखाया है इन चोरों की
जितनी काली करतूत थी, जितनी बेईमानी थी, सब खोल के रख दिया ऑन रिकॉर्ड आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। बैरिकेटिंग तोड़ना, इनका चढ़कर जवाब देना, इनके सीने पर चढ़कर बोलना, अगर जज्बा किसी के अंदर है तो समाजवादियों के अंदर है, आदरणीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में है। यही नेताजी हमको सिखा कर बता कर गए। अब पूजा पाल को पार्टी से निकाल देना, पीडीए की सदस्य को। देखो, दगा किसी का सगा नहीं, जी चाहे तो कर देखो, और जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। अगर आप समाजवादी पार्टी में हैं तो आपको समाजवादी पार्टी की विचारधारा, पार्टी की गाइडलाइन के अंतर्गत रहना होगा। जैसे पवन पांडे ब्राह्मण हैं, अभी थोड़ा है कि कोई ब्राह्मण कोई गलती करे तो मांग मूल ले भाई, अगर गलत है तो गलत है, अगर पूजा पाल गलती करेंगी तो गलत है। आप समाजवादी पार्टी में हैं, रोज दगा देंगी, दल बदलेंगी, निष्ठा बदलेंगी, तो भैया मैं तो जो आदमी रोज निष्ठा बदले, जो दल बदले, रोज नेता बदले, ऐसे दल बदलुओं को तो ये काम पहले हो जाएगा। इस पे कोई शायरी है? फूल खिलने से पहले जो कली तोड़ ले, ऐसी मालन पे कैसे भरोसा करूं, और दिन रात जो पार्टी बदलते रहें, ऐसे नेताओं पे कैसे भरोसा करूं। तो भैया जो अविश्वसनीय लोग हैं, जिनकी निष्ठा रोज बदलती हो, जिनका नेता रोज बदलता हो, ऐसे लोगों का दल में, पार्टी में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वाह यार, आप शायर भी हैं, आप कवि भी हैं, ओजस्वी देखो, नेता तो है ही देखो, हैं आप। मैं एक बात कह दूं, हमने लोहिया जी को नहीं देखा है, हमने पूज्य महात्मा गांधी को नहीं देखा है, हमने सरदार पटेल को नहीं देखा है, हमने अशफाक उल्लाह खां को नहीं देखा है, लेकिन जो इनकी विचारधारा थी, जो इनका समाजवाद था, अगर आप अखिलेश यादव जी के साथ आधा घंटा बैठ लोगे, या उनके साथ कभी गाड़ी में सफ़र कर लोगे, या उनके जीवन पर जो जीवन वो जीते हैं उस पर आप अध्ययन कर लोगे, तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। गोपाल दास नीरज ने लिखा है, मैंने पंक्तियां कई बार कही है और आज आपको भी बता रहा हूं, एक एक लाइन, एक एक शब्द उसका अखिलेश यादव जी पर फिट बैठता है। जैसे अखिलेश यादव जी क्या बात करते हैं, अखिलेश यादव जी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी मानवता की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी भाईचारे की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी समानता की बात करते हैं, गरीब को भी संपन्न बनाने की बात करते हैं। तो उसी को गोपाल दास नीरज जी ने अपने शब्दों में लिखा है, जो अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। और मेरी ख्वाहिश है, अखिलेश यादव जी क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, नौजवानों के हाथ में नौकरी हो, रोजगार हो, उसके लिए जो भी कुर्बानी करनी पड़े, जो करना पड़े, अखिलेश यादव जी तैयार है। कि मेरी ख्वाहिश है ये महफिल रहे हमेशा रोशन यूं ही, महफिल माने उत्तर प्रदेश, मेरी ख्वाहिश है ये महफिल रहे हमेशा रोशन यूं ही, खून चाहे मेरा दीपों में जलाया जाए। और मेरे दुख दर्द का तुझ पे हो असर कुछ ऐसा। ये उत्तर प्रदेश की जो जनता है करोड़ों में, और जो अखिलेश यादव जी का उनसे रिश्ता है, कि जब कोई दुखी होता है तो अखिलेश जी दुखी होते हैं, किसी के यहाँ शादी ब्याह होता है तो उसके यहाँ सम्मिलित होते हैं, उसके सुख में भी सम्मिलित होते हैं। जो इंसानियत है, मानवता है, वो अखिलेश जी में कूट कूट के भरी है। तो जो उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों से रिश्ता है अखिलेश यादव जी का, वो कह रहा हूँ कि मेरे दुख दर्द का तुझ पे हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पे हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो इंसान को इंसान बनाया जाए। यही एक लाइन मुकम्मल इतिहास अखिलेश यादव कहती है। प्रभु बहुत हो गया। अगर अखिलेश यादव जी के बारे में लिखना हो तो यही एक लाइन लिख देना, समझ लेना कई करोड़ शब्द लिख दिया आपने। प्रभु बहुत हुआ। हाय रे अखिलेश यादव जिंदाबाद। नहीं, हम जो बोले हैं, अगर एमा आपको लाइन कोई गलत साबित कर देगा तो जो सजा आप देना चाहेंगे कबूल है। अरे सजा कौन किसी नहीं, किसी से पता कर लीजिए, अगर हमारा एक शब्द, वाणी, एक भी चीज, एक लाइन कहीं गलत हो, अतिशयोक्ति हो, झूठ हो, तो आप हमसे फोन करके बता दीजिए। नहीं प्रभु, पांडे कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल पांडे के वंशज हैं तो सब ठीक रहेगा।